हिडिंबा को पीछे आता देख भीमसेन ने कहा, हिडिंबे, मैं जानता हूँ कि राक्षस अपना बदला जरूर लेते हैं, इसलिए तू जा अपने भाई का रास्ता नाप। युधिष्ठिर ने कहा, राम राम, किसी स्त्री का हाथ छुड़ाकर उसे अकेले मत छोड़ना। वीर पुरुषों को यह शोभा नहीं देता। अपने भाई की मृत्यु के पश्चात यह अब हमारे सहारे है और इसके भाई का वध तुमने किया है, अतः धर्मानुसार हमें इसे अपने साथ ही रखना चाहिए। हिडिंबा, जो मन ही मन पहले ही भीम को अपना पति मान चुकी थी, ने हाथ जोड़कर कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कुंती से बोली, आर्ये, आप जानती हैं कि स्त्रियों को कामदेव की पीड़ा असहनीय होती है। मैं आपके पुत्र से मिलने को बहुत व्याकुल हूँ। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, अतः मुझे आपके पुत्र भीमसेन से समागम का सुख मिलना ही चाहिए। मैंने अपने सगे संबंधियों, कुटुंबियों और राक्षस धर्म को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को अपने पति के रूप में वर्ण किया है। आप मुझे स्वीकार कीजिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं महाभारत वृत्तांत, जहां बातें होती है महाभारत के दिलचस्प प्रसंगों की। इसी कड़ी में आज की कहानी है हिडिंबा के साथ भीमसेन का विवाह, घटोत्कच का जन्म और पांडवों का एक चक्रा नगरी में प्रवेश। पर इसके पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर से हमारे वीडियोस और चैनल को बूस्टअप मिलता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए अच्छे सुंदर सुंदर वीडियो बना सकें। तो शुरू करते हैं आज का वृत्तांत। पर इसके पहले आपको कहानी जो महाभारत वृत्तांत 10 में हमने सुनाई थी, उसका एक छोटा सा विवरण दे देते हैं कि महाभारत वृत्तांत 10 में आपने जाना कि लाक्षागृह के जलने के बाद सुरंग बनाकर पांडव अपनी योजना अनुसार जंगलों की ओर निकल गए। वहाँ जंगलों में, घने जंगलों में उनका सामना वहाँ रहने वाले खतरनाक जानवरों और राक्षसों से हुआ। उन्हीं में एक अति क्रूर राक्षस था हिडिंब और उसकी बहन थी हिडिंबा। दोनों मांसभक्षी थे। जब वे पांडवों का शिकार करने गए, तब हिडिंबा ने भीम का अतुलनीय सौंदर्य देखकर, रूप देखकर उसे अपना पति स्वीकार कर लिया और हिडिंबा पांडवों के साथ हो गई। इस पर हिडिंब अत्यंत क्रोधित हुआ। उसकी भीम से खतरनाक मुठभेड़ हुई, जिसमें वह मारा गया और हिडिंबा अब पांडवों के साथ है। अब सुनते हैं इसके आगे का वृत्तांत। हिडिंबा, जो मन ही मन भीम को अपना पति मान चुकी थी। इसके बाद तब हिडिंबा ने भीमसेन को देखकर कहा, मैं आपके पुत्र को लेकर कुछ दिनों तक सुखवास करूंगी, फिर थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, हिडिंबे, तुम्हारा कहना सत्य है, हमारे विश्वास को कभी छलना मत। तुम भीमसेन को लेकर प्रतिदिन प्रातः काल से संध्या काल तक साथ में रह सकती हो, फिर तुम्हें रात से पहले भीमसेन को हमारे पास लाना है। इस प्रकार तुम दोनों दिन भर साथ रह सकते हो। तब भीमसेन ने कहा, माँ और बड़े भाई की आज्ञा पर मैं तुम्हारे साथ अवश्य रहूँगा, पर हमारा यह संसर्ग तभी तक चलेगा जब तक तुम गर्भ धारण ना कर लो। तुम्हारे गर्भवती होते ही तुम्हारा मेरा संसर्ग समाप्त हो जाएगा। भीम की यह मर्यादापूर्ण बात सुनकर हिडिंबा ने स्वतः ही हामी भर दी। इसके बाद वह भीमसेन को संग लिए आकाश मार्ग से उड़ चली। अब हिडिंबा ने अत्यंत ही सुंदर रूप धारण कर लिया था। दिव्य आभूषणों से शोभित होकर मीठी मीठी बातें करते हुए वो पहाड़ों के शिखर पर, जंगलों में, तालाबों में, गुफाओं में, चट्टानों पर भीमसेन के साथ विहार सहवास करने लगी। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। विकट नेत्र, विशाल मुख, नुकीले कान, भीषण शब्द, लाल होंठ, तीखे दांतों और बड़ी बड़ी भुजाओं, विशाल शरीर, अपरिमित शक्तियों और मायावी खजाने के साथ उस बालक का जन्म हुआ। यह घटोत्कच था। जन्म लेते ही क्षण भर में ही वो बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया।
तत्काल ही जवान सर्वास्त्रविद और वीर हो गया। राक्षसियाँ तुरंत ही गर्भ धारण कर लेती थीं, बच्चा पैदा कर देती थी और मनचाहा रूप धारण कर लेती थी। घटोत्कच का सिर गंजा था, उसने धनुष बाण और खड्ग धारण किए हुए थे। वह माता पिता के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। घटोत्कच पांडवों के प्रति अति स्नेह भाव और श्रद्धा रखता। पांडव भी उसके प्रति बड़ा स्नेह रखते। अब हिडिंबा का जाने का समय हो गया था। घटोत्कच ने दादी कुंती और पिता सहित उनके वीर भाइयों को नमन कर कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। कुंती ने कहा, बेटा तू कुरुवंश में पैदा हुआ है, तेरे पिता बलशाली भीम हैं, बल में तू भी भीम के समान ही है। तू समय आने पर अपने पिता के कुल के सम्मान की रक्षा करना। इस पर घटोत्कच ने कहा, मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी और विशालकाय हूँ। जब आप लोगों को मेरी सहायता की आवश्यकता हो तब आप मुझे स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। यह कहकर उसने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। पांडवों को अच्छी तरह से पता था कि अब आगे उन्हें अपना भेष बदलकर अज्ञातवास करना है। इसीलिए पांडवों ने सिर पर जटाएं और राजवस्त्र उतारकर वृक्षों की छाल तथा मृग चर्म धारण कर लिए। इस वेश में वे तपस्वियों जैसे प्रतीत हो रहे थे। माँ कुंती ने भी साध्वी सा रूप धारण कर लिया। इस प्रकार वे एक जगह से दूसरी जगह विचरने लगे। एक बार वे शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे कि उसी समय प्रभु वेदव्यास उनके पास आए। पांडवों ने श्रद्धा के साथ उनके चरण स्पर्श किए। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, मुझे तुम्हारी इस स्थिति के बारे में पहले से ही पता था। मैं जानता हूँ कि दुर्योधन की कुटिल चाल से तुम अभी राजपद से निष्कासित कर दिए गए हो। मैं तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम अभी निराश मत होना, यह सब कुछ तुम्हारे सुखद भविष्य के लिए ही हो रहा है। व्यास जी की सांत्वना से तृप्त पांडवों में से युधिष्ठिर ने पूछा, गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें क्या करना चाहिए। व्यास जी ने कहा, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक बड़ा रमणीय नगर है। तुम्हें चाहिए कि साधारण मनुष्यों की तरह वहाँ मनुष्यों की बस्ती में कुछ दिन व्यतीत करो, फिर मेरे आने की प्रतीक्षा करना। वह नगरी एक चक्रा नगरी थी। वेद व्यास जी के साथ पांडव माँ कुंती को लिए वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वेद व्यास जी ने कुंती से कहा, कल्याणी, तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा है। ये धर्म के अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त राजाओं पर शासन करेंगे। तुम्हारे और माद्री के सभी पुत्र महारथी होंगे और अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन निर्वाह करेंगे। ये लोग राजसूय, अश्वमेघ आदि बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, अपने सगे संबंधी और मित्रों को सुखी करेंगे तथा परंपरागत राज्य का चीरकाल तक उपभोग करेंगे। व्यास जी ने इस प्रकार कहकर कुंती और पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और जाते जाते कहा, 1 महीने तक मेरी राह देखना, मैं फिर आऊँगा। देश और काल के अनुसार सोच समझकर काम करना, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की, फिर वे चले गए। आज का वृत्तांत यहीं तक। अगली बार के वृत्तांत में हम इसके आगे की कहानी सुनेंगे। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।